क्वांटम दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटम यील्ड। सबसे पहले तो अपने ये जाने कि क्वांटम यील्ड होती क्या है। क्वांटम यील्ड क्या होती है, जैसे समझो कि मान लो कि अपने पास एक कप चाय है, टी है। अपने सुबह उठते ही एक कप टी मिलती है, एक कप चाय मिलती है, किसी को एक गिलास चाय मिलती है। तो एक गिलास चाय से कितने क्रिया कारक है। चाय है एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि बराबर क्या है, एच न्यू है। ये मान लो कि एक प्रकार का फोटोन ही है। जैसे मान लो कुछ विद्यार्थीगण हैं, ये सोए हुए हैं और इनको क्या किया गया है, चाय पिलाई गई है और चाय पीने के पश्चात ये क्या हो गई हैं, सक्रिय हो गई हैं। और ये सक्रिय हो गए हैं, कुछ सक्रिय हो गए हैं और कुछ अभी भी सक्रिय नहीं हुए हैं। तो एक फोटोन यदि डालने से कितने क्रियाकारक क्रिया कर जाते हैं। यदि एक फोटोन डालने से, अपने देखो एक फोटोन डाला तो क्रियाकारक तो बहुत होते हैं, लेकिन फोटोन डालने से क्रिया कितने कर गए, 3। तो इसकी क्वांटम दक्षता का मान कितना है, 3। यानी कि एक फोटोन डालने से कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, या अपने ऐसे कहें कितने क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाते हैं, उसे कहा जाता है क्वांटम दक्षता। यानी कि क्वांटम दक्षता को अपने फाई से दर्शा देते हैं। क्वांटम यील्ड इंग्लिश का टर्म है कि क्वांटम यील्ड। फाई का मान होता है वो 0 से 10 लाख तक हो सकता है। यानी कि अपने ऐसे कह दें कि फाई का मान 0 से 10 की पावर 6 तक हो सकता है। यानी कि एक फोटोन डालने से क्रियाकारक है वो 0 से लेकर 10 लाख तक क्रियाकारक सक्रिय हो सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कोई विद्यार्थी सोया हुआ था, इसको एक कप चाय भी दी गई, लेकिन चाय पीकर दोबारा सो गया। चाय पीकर रिजाई ओढ़कर दोबारा सो गया है। तो यहां पर क्या हुआ, फाई का मान 0। चाय भी पी ली, उठा ही नहीं। यानी कि इसको E बराबर एच न्यू, एक फोटोन ऊर्जा मिली रिएक्टेंट को, लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं बना। तो यहां पर फाई का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाई का मान कब ज्यादा आएगा कब कम आएगा, यह किन बातों पर डिपेंड करता है। तो फाई का मान, सबसे पहला बात करें ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर फाई है वो बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर फाई के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्योंकि ताप बढ़ाने पर कोई भी अभिक्रिया हो चाहिए, उसका अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यहाँ पर फाई का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम जानते हैं कि ऊर्जा है वो फोटोन के रूप में आती है। ऊर्जा है वो फोटोन के रूप में आती है। हमने ऐसा पढ़ा कि प्लांक का क्वांटा सिद्धांत, प्लांक ने बताया था ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट बंडल के रूप में आती है, जिन्हें क्वांटा कहा जाता है। और एक क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो E बराबर एच न्यू होती है। और एक क्वांटा से ये कितने क्रियाकारक प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, उसे ही क्वांटम यील्ड कहा जाता है। जैसे एक क्रियाकारक से कितने प्रोडक्ट में बदल गए, उसी को क्वांटम यील्ड कहा जाता है। तो अपने देखो E बराबर एच न्यू, और ऊर्जा ज़्यादा होगी, E बराबर न्यू की जगह आप C बाई लैम्डा लिख सकते हैं। यदि लैम्डा ज़्यादा होगी तो ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। इसके विपरीत जैसे देखो E बराबर क्या है, एच न्यू है, न्यू की जगह आप लिख सकते हो C बाई लैम्डा। यदि लैम्डा कम है, कम का भाग देंगे तो क्या होगी, ऊर्जा ज़्यादा होगी। यानी कि जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान ज़्यादा है तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कम है। और यदि लैम्डा का मान कम हो, लैम्डा कम है तो एनर्जी क्या है, ज़्यादा है।
लैम्डा कम है यानी कि छोटी लैम्डा आएगी तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो तरंग दैर्ध्य का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। तो लैम्डा बढ़ती है तो फाई का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि लैम्डा बढ़ने से ऊर्जा कम हो जाती है, फाई का मान कम हो जाता है। और लैम्डा कम होगी तो फाई यानी कि क्वांटम यील्ड का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि लैम्डा कम होने पर एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद तीसरा कारक पर बात करते हैं, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश तीव्रता क्या होती है, तीव्रता होती है कि फोटोन है वो फटाफटाई यानी कि 1 सेकंड में आपतित होने वाले फोटोन की संख्या को क्या कहा जाता है, तीव्रता कहा जाता है। यदि हमने तीव्रता बढ़ा दी यानी कि फोटोन फटाफट आने शुरू हो गई, फोटोन ज़्यादा संख्या में एक साथ आ जाए तो कुछ तो काम आएंगे, कुछ ऐसे चले जाएंगे। फटाफट बहुत सा मटेरियल एक साथ आ जाए, जैसे मान लो 1 महीने में जितने केले खाने आपको वो एक ही दिन में ले आए आप घर पर, तो आधे तो खाए जाएंगे, आधे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो यानी कि तीव्रता बढ़ा दी, फोटोनों की संख्या अचानक ही बहुत से फोटोन क्रिया कारकों पर डालेगी अचानक ही, तो कुछ काम आए कुछ ऐसे ही चले गए, तो क्वांटम यील्ड फाई का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से फाई का मान कम हो जाता है, क्वांटम यील्ड का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि लैम्डा कम करने का मतलब तो है ऊर्जा बढ़ाना, और लैम्डा ज्यादा है इसका मतलब ऊर्जा क्या है, कम है। इसके बाद में देखो निष्क्रिय गैसों का मिलाना। निष्क्रिय गैसें मिला दी जाए, जैसे जिस पात्र के अंदर कोई भी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, जैसे इसमें कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, ये प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, और इसमें आपने क्या मिला दिया, इनर्ट गैसें मिला दी। इनर्ट गैसों को आजकल नोबल गैसें कहा जाता है, आपने नोबल गैसें मिला दी है। तो नोबल गैसें मिलाने से क्या हुआ है, तो कुछ फोटो सेंसिटाइजर के रूप में काम यानी कि प्रकाश सुग्राही के रूप में काम करती है। यानी कि ये गैसें हैं, ये आने वाले फोटोन को क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी। आने वाले फोटोन को अवशोषित कर कर ये सक्रिय हो जाएगी। ये सक्रिय हुई है, ये रिएक्टेंट को अपनी ऊर्जा दे देगी, जिससे रिएक्टेंट है वो सक्रिय हो जाएगा, और सक्रिय हुआ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। इसीलिए यदि निष्क्रिय गैस से मिला दी जाए तो कुछ निष्क्रिय गैसें प्रकाश सुग्राही का काम करती है। सुग्राही, सु का मतलब अच्छा, ग्राही यानी कि प्रकाश को अवशोषित करने वाला। कुछ निष्क्रिय गैसें हैं वो प्रकाश को क्या कर लेती है, अवशोषित यानी कि सुग्राही का काम करती है। सु का मतलब होता है अच्छा, जैसे सुपुत्र अच्छा पुत्र, सुपुत्री अच्छी पुत्री, सुग्राही अच्छा ग्रहण करने वाला। तो सुग्राही का काम करेगी ये निष्क्रिय गैसें, तो आने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेगी, यार अवशोषित कर कर क्या करेगी, अवशोषित कर कर रिएक्टेंट को दे देगी, क्रिया कारक को दे देगी, जिससे क्रिया कारक उत्पाद में आसानी से बदल जाएगा। यानी कि फाई का मान, क्वांटम यील्ड का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्वांटम यील्ड को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपने पढ़ा है क्वांटम यील्ड क्या होती है, क्वांटम दक्षता क्या होती है। एक फोटोन यानी कि एक क्वांटा डालने पर कितने क्रिया कारक प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, उन्हें कहा जाता है क्वांटम यील्ड यानी कि क्वांटम दक्षता। ताप बढ़ाने पर क्रिया कारक ज्यादा क्रियाशील हो जाते हैं, तो जैसे ही फोटोन आया, फोटोन को लिया और तुरंत प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। अर्थात ताप बढ़ाने पर फाई का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तरंग दैर्घ्य का प्रभाव, तरंग दैर्घ्य का प्रभाव क्या होता है। अब देखो जिस तरंग की लैम्डा का मान कम होता है, लैम्डा कम होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिसकी लैम्डा ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो फाई है
वो समानुपाती क्या हो जाएगा 1/λ, क्योंकि लैम्डा कम होगी तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, ऊर्जा ज़्यादा होगी तो फाई का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीव्रता बढ़ाने का अर्थ है कि नंबर ऑफ फोटोन एक साथ ही डाल दिए जाएं, तो एक साथ ही बहुत से फोटोन डालेंगे तो कुछ फोटोन काम आएंगे, कुछ फोटोन है वो काम में नहीं आएंगे, जिससे ये क्वांटम दक्षता है वो कम हो जाएगी। तो क्वांटम दक्षता है वो समानुपाती है 1 तीव्रता, यानी कि तीव्रता के उल्टा है। तीव्रता बढ़ेगी तो क्वांटम दक्षता कम हो जाएगी। तीव्रता का अर्थ ये मत मान लेना कि ऊर्जा बढ़ रही है, तीव्रता का अर्थ ये है कि एक साथ ही फोटोन आ रही है, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए। एक अणु तो एक ही फोटोन का अवशोषण कर रहा है, चाहे एक साथ 100 आ जाए तो लेकिन एक अणु एक ही फोटोन ले सकता है। तो यानी कि तीव्रता बढ़ेगी तो तीव्रता बढ़ने पर ऊर्जा नहीं बढ़ती, तीव्रता बढ़ने पर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा आ जाएंगे तो कुछ ही फोटोन काम आएंगे, तो क्वांटम दक्षता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और निष्क्रिय गैसों का मिलाना, निष्क्रिय गैसें प्रकाश सुग्राही होती है, और प्रकाश सुग्राही के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे क्या होते हैं।